फ्रेंड्स अब फंक्शन अभी चल रहा है और मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ क्योंकि मुझे निकलना है भद्रवा। आपको पता है मेरे कज़न की जो शादी चल रही है उसकी आज बारात है और बारात के लिए मुझे भद्रवा निकलना है, तो मैं यहीं से सीधे जा रही हूँ भद्रवा। तो बारात वहाँ से वैसे अभी निकल चुकी हुई है और हम ऑन द वे उनको रास्ते में कहीं पकड़ेंगे, तो चलते हैं भद्रवा की ओर। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका हुआ है, मतलब धूप कम हो चुकी हुई है बट अच्छा मौसम चल रहा है। चलते हैं हाईवे, और हाईवे के पास आते ही पहले आगे टनल, तो ये बन के टनल है। टनल को क्रॉस करते ही हम इस पहाड़ी से दूसरी तरफ चले जाएंगे जो कि उधमपुर वाली साइड पड़ता है। तो यहाँ से थोड़ा मौसम चेंज हो जाता है, मीन्स हवा में थोड़ा सा आपको ठंडाहट लगेगी, मतलब चेंज होगा, हवा थोड़ी चेंज हो जाती है। तो अब हम पहाड़ों में आ चुके हुए हैं, तो एंजॉय करो आप भी मेरे साथ पहाड़। तो अब हम नाशे टनल को क्रॉस कर रहे हैं। ये टनल बिल्कुल हमें उस तरफ पहुंचाएगी। एक तो श्रीनगर का रोड जाता है, दूसरी तरफ जाएगा किश्तवाड़ वाली साइड, तो हम जाएंगे किश्तवाड़ वाली साइड से। तो ये टनल काफ़ी लंबी है। तो फाइनली फ्रेंड्स हम जा रहे हैं अभी भद्रवा वाली साइड, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और अभी हम एंटर हुए हैं नाशे टनल में। तो ये है 9 किलोमीटर की, 9 है ना 9 किलोमीटर की, आई थिंक ये 9 किलोमीटर की, और 12 से 15 मिनट शायद इसको लगते हैं क्रॉस करने में। तो ये है नाशरी टनल और यहाँ से ही हम यू टर्न करके जाएंगे बटोत वाली साइड से और वहाँ से भद्रवा में एंटर करेंगे। तो फाइनली हम यू टर्न करके ऊपर की तरफ हो चुके हैं। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये सारे गांव बटोत के अंदर आते हैं और बटोत वाली साइड में हम एंटर करके हम किश्तवाड़ रोड पे चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ब्यूटी है, इस तरफ आना भी बहुत अच्छा लगता है। मीन्स मतलब बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं यहाँ पे, तो काफ़ी सुंदर व्यू है यहाँ पे। तो आप भी मेरे साथ इन ब्यूटी को एंजॉय कीजिए। और हम भद्रवा वाले रोड पे चढ़ चुके हुए हैं। तो ये सारा जो एरिया है ये मतलब भद्रवा नहीं है, सॉरी, ये कॉमन रोड है। अभी अभी ना भद्रवा आया है, ना किश्तवाड़, ना डोडा, ये पहले ही है। असर बगर वाला रोड है, मतलब बीच में गाँव आते हैं, बीच में काफ़ी सारे आएंगे, उसके बाद पुल डोडा आता है। तो पहले हम ये सब क्रॉस करके पुल डोडा तक जाएंगे, वहाँ से हम भद्रवा को टर्न करेंगे। तो फिलहाल जो रास्ते का व्यू है आप उसको मेरे साथ एंजॉय कीजिए। और मौसम देखिए, बहुत अच्छा मौसम है आज, और यहाँ पे तो वैसे भी हवा में काफ़ी ज़्यादा आराम होता है। तो आप सामने देखिए पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, ब्यूटीफुल व्यू। आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए। मैंने कुछ कैप्चर्स किए हैं जो मैं आपको वीडियो के ज़रिए बता रही हूँ। तो नीचे चनाब दरिया है जो साथ साथ में बहता चल रहा है, उसका अलग से ही एक सुंदर सा व्यू है। तो एंजॉय कीजिए आप भी मेरे साथ इस व्यू को। इधर मैं हर बार आती हूँ, बहुत बार आती हूँ, हर बार कैप्चर करने से मतलब मैं छोड़ नहीं सकती इसको कैप्चर करना, इतना अच्छा व्यू लगता है। आप नीचे देख सकते हैं कितना अच्छा चनाब का व्यू है, बीच सेंटर में दोनों तरफ पहाड़ है और सेंटर से चनाब दरिया चल रहा है। तो ये देखिए ग्रीन पहाड़ी कितनी सुंदर लगी है, काफ़ी हाइट पे ही है, बट हाइट पे लोग रहते हैं, लिटरली यहाँ से लोग ऊपर जाते हैं, इनके गांव है ऊपर। आप देख सकते हैं हर पहाड़ के ऊपर आपको छोटे छोटे नज़र आएंगे, उन लोगों के घर हैं बने हुए, यहाँ पे पहाड़ों पे लोग रहते हैं। और किसी किसी एरिया में तो रोड भी बना हुआ है, बट पूरे हाइट पे हो सकता है कि कई जगह नहीं बना हो। तो ऐसे नहीं तो जो पहाड़ों पे घर मिल रहे हैं वहाँ तक रोड्स भी बनाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि रोड नहीं है, पहाड़ ही सिर्फ चढ़ते हैं। कुछ एरियो में पहाड़ चढ़े जाते हैं, कुछ में रोड्स बने हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे बीच सेंटर में कैसे चनाब चलता हुआ कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है ये। सो फ्रेंड्स आप वो सामने देख सकती हैं वो है डोडा सिटी, और डोडा सिटी के हम पास पहुंचने वाले हैं। पुल डोडा से ही हम टर्न कर लेंगे राइट साइड भद्रवा, और भद्रवा में हम एंटर हो चुके हुए हैं। वीडियो मैंने पुल डोडे की इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आर्मी का चेकिंग चल रही थी। तो हम भद्रवा में एंटर कर रहे हैं, भद्रवा में तो हम जा रहे हैं बट हमें लोकेशन पता नहीं है, और हमने सबको बोला कि लोकेशन हमें भेज दो जिस गांव में हमें जाना है शादी के लिए, क्योंकि बारात आगे आगे चल रही है।
और फाइनली अंधेरा हो चुका हुआ है, हमने लोकेशन मंगवा ली है और उसी लोकेशन के हिसाब से हम चल रहे हैं। हमें जाना है बुराखा गांव में। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं गांव में। यहाँ पे हमने पार्किंग की है। ऊपर की तरफ सामने वो है घर लड़की वालों का। तो फाइनली हम पहुंच गए बारात में और यहाँ पे हो रही है मिलनी, और मिलनी को एंजॉय करते हैं, देखते हैं। बाकी सब बारात यहाँ पे खड़ी है। एक्चुअली इन्होंने जितना फंक्शन है वो घर पर ही किया है। इनका घर काफ़ी बड़ा है और यहीं पे सब अरेंजमेंट है। पहले हो रही थी मेल की मिलनी, अब हो रही है फीमेल की। तो हमारे डोगरी में आपने मेरी कुछ शादियों में देखा होगा मिलनीज वगैरह होती हैं, और ये सारी कज़न्स वगैरह मेरी खड़ी हैं। मैं खुद भी उनके बीच में खड़ी हूँ। तो फाइनली ये हो गई मिलनी यहाँ पे। तो फाइनली ये है हमारा ब्राइड, ये है इसका फ्रेंड राघव और मैं और प्रदीप। तो हम सब आ गए हैं बारात लेके। अभी रिबन कटाई होने वाली है। सामने खड़ी है सालियाँ जो रिबन लगा के खड़ी हैं। तो देखते हैं अभी क्या होता है और कैसे होता है। और इस जगह तो लड़के लड़की वालों की खिंचाई होती ही रहती है। कुछ लड़के वाले इनकी खिंचाई करते हैं, कुछ लड़की वाले इनकी खिंचाई करते हैं, तो वो तो चल ही रहा है। तो फाइनली रिबन काटने की रस्म हो चुकी हुई है। हम बारात लेके अंदर आ चुके हैं। हेलो गाइस, हम बारात में आ चुके हैं। दूल्हे राजा यहाँ बैठे हैं और हम उसकी सिक्योरिटी के लिए बैठे हैं। यहाँ पे ये सिक्योरिटी मिल रही है दूल्हे को सारी। ये सारी बहनें भाभियाँ बैठी हैं। बहनें ज़्यादा, भाभी एक है। एक भाभी, हाँ बाकी सब बहनें हैं। एक्चुअली मेरे ब्रदर की शादी भद्रवाही तरह से हो रही है। तो यहाँ पे स्टेज पे ही मदर फादर आते हैं लड़की के, जो पहले दूल्हे की पूजा वगैरह करते हैं, उसके बाद दुल्हन आएगी। तो उसी रस्म के लिए फादर मदर दीपू के अभी स्टेज पे आए हैं। वो उनका सहरा उठाएंगे, क्योंकि अभी तक सहरा नहीं उठाया गया था। तो मदर की तरफ से सहरा उठाया जाएगा। तो फाइनली हमारी ब्राइड आ चुकी है। दीपू की एंट्री शुरू हो चुकी हुई है और काफ़ी सुंदर लग रही है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। तो अभी प्रणव गया है नीचे अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए। तो फाइनली वो से लेके ऊपर आएगा। तो यहाँ पे दुल्हन को नहीं बैठने दिया जा रहा है। ये भी एक शगुन ही होता है, मतलब रस्म ही है एक। तो फाइनली अब मेरी टर्न आई है कुछ बोलने की। तो मैंने प्रपोज के लिए बोला है। तो अभी दीपू प्रणव को प्रपोज कर रही है। तो सारी की सारी हमारे घर के जितनी लेडीज़ हैं बड़ी वाली, वो सब इधर बैठे हुए हैं। मामी जी, मासी, नानी, मम्मी, मासी। तो फाइनली जयमाला हो चुकी है दोनों की। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। सो फाइनली प्रणव आज अपनी ब्राइड के साथ बैठता। सो कांग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। इनों में जो भद्रवाही जो रीति रिवाज है, वहाँ पे बाहर की वेद नहीं होती, अंदर की वेद में ही सब कुछ हो जाता है। मतलब पूरी शादी जो अंदर ही होगी यहाँ पे। तो ये फाइनली शादी हो रही है अभी। तो फेरे स्टार्ट होने वाले हैं यहाँ पे। तो फाइनली फेरे स्टार्ट हो चुके हुए हैं इनके। तो फाइनली फेरे कंप्लीट हो चुके हुए हैं। अब सिंदूर की रस्म होगी।
पितृबंधु तुष्टे वाम भाव बल क्रिया की चलती संग पाले वर्णो माते जा कर प्रदान देखना आपने दोनों का एक दूसरे मुंह फाइनली फ्रेंड्स अभी हुए हैं सुबह के टाइम क्या हो रहा है 5:30 और दिन निकलना शुरू हो चुका हुआ है। प्रणव की फाइनली शादी हो चुकी हुई है। तो प्रणव कैसा लग रहा है? लाड़ी तो अभी दिखेगी भी नहीं तेरे को, तो टेंशन नहीं ले। बट फेरे हो चुके हुए, शादी कंप्लीट हो चुकी हुई है। मीन्स दीपू हमारी हो चुकी हुई है लीगली लीगली हमारी हो चुकी हुई है। हाँ, प्रणव की दीपू होगी। और अब हम जाएंगे सारे रेस्ट करने के लिए। सो चलते हैं रूम में, करते हैं रेस्ट, क्योंकि विदाई होगी 10-11 बजे के बाद। और अभी 5:30 हो रहे हैं। हम जाएंगे 3-4 घंटे की नींद करने के लिए। सो चलते हैं, थोड़ी रेस्ट करते हैं, उसके बाद उठ के फिर आपको नई मॉर्निंग की, नई दिन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं घर की तरफ।